नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पाला भी बना मुसीबत। प्रदेश के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते सभी जनपदों के तापमान में दिन प्रतिदिन अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक पाला मुश्किलें बढ़ेगा। पाले से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। राजधानी और हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की दामों में गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 14 पैसे की और डीजल के दामों में 16 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 21 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 7 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 56 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 40 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 53 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 49 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 82 पैसे, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 77 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 65 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसे, यही आज के भी हैं। देवप्रयाग में भी होगा कुंभ का पहला स्नान, मेला प्रशासन ने दी अनुमति। मकर संक्रांति पर षट दर्शन समाज के साधु संतों को देवप्रयाग संगम में स्नान करने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने देवप्रयाग में आयोजित होने वाले गंगा स्नान को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। मेरठ की फराह ने प्रेम के लिए तोड़ा धर्म का बंधन, ऋषिकेश के नमन संग लिए 7 फेरे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रेम विवाह का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवती ने घर से भागकर न सिर्फ हिंदू युवक से शादी कर ली बल्कि परिजनों से जान का खतरा बताया है। बीती रात पुलिस ने प्रेमी जोड़े को ऋषिकेश से ढूंढकर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद दुल्हन को कड़ी सुरक्षा के बीच ससुराल भिजवाया है। खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर काट डाले सागौन के 15 पेड़, मुकदमा दर्ज। खटीमा में भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे नगरा तराई गांव में सागौन के पेड़ काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। सागौन के पेड़ काटने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए सागौन के कटे पेड़ों की लकड़ी बरामद की है। वहीं आरोपियों पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर जालसाज कर रहे ठगी, ऐसे रहे जागरूक। देश भर के विभिन्न राज्यों में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी हो रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी एक मामला सामने आया है, जहां लकी ड्रॉ जीतने के नाम पर युवक के व्हाट्सएप नंबर पर एक लकी ड्रॉ में लॉटरी जीतने का मैसेज आया, जिसके बाद युवक को एक अनजान नंबर से फोन आया। कोटद्वार में कलाल घाटी का नाम होगा परिवर्तन, अब कर्ण घाटी से जाना जाएगा। नगर निगम कोटद्वार के कलाल घाटी क्षेत्र को अब कर्ण घाटी के नाम से जाना जाएगा। यह आदेश शहरी विकास अनुभाग 2 के सचिव शैलेश बगौली ने तत्काल प्रभाव से नगर आयुक्त कोटद्वार को प्रेषित किया है। मुकेश भट्ट को हरा शाहिद हुसैन बने टनकपुर नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष। नगर उद्योग व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बाजार में काफी चहल बनी हुई थी। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। शाम को करीब 4:30 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए गए। महाकुंभ से पहले 2 धड़ों में बटा निर्मल पंचायती अखाड़ा, कहा अराजक तत्वों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले निर्मल पंचायती अखाड़े में 2 धड़ों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अखाड़ा परिषद ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसी भी अराजक तत्व को लेकर हरिद्वार शहर में प्रवेश न दिया जाए। देहरादून पहुंचा स्वर्णिम विजय मशाल, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में स्वर्णिम विजय मशाल पहुंचने के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर निर्णायक और ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। यह मशाल सेना के विशेष वाहनों में देश के विभिन्न हिस्सों के विशेष रूप से महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित सेना के जवानों के गाँव और उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहाँ पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई हुई थी, जिसके तहत शुक्रवार को यह मशाल देहरादून क्लेमेंट टाउन छावनी में लाई गई। भविष्य का ईंधन बन सकता है गैस हाइड्रेट, रिसर्च में जुटी वैज्ञानिकों की टीम। देश दुनिया में जितनी तेजी से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन न सिर्फ अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बल्कि इनके समाप्त होने के बाद इनसे चलने वाली तकनीक पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। वहीं भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे जीवाश्म ईंधन से अलग वैज्ञानिक अन्य ऊर्जा के स्रोतों की खोज में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिक गैस हाइड्रेट पर जोर दे रहे हैं, जो भविष्य में एक मुख्य ईंधन की भूमिका निभा सकता है। हरदा की माल्टा पार्टी। हरदा की माल्टा पार्टी में प्रीतम सिंह की एंट्री, कार्यकर्ताओं ने खूब लिए चटकारे।
उत्तराखंड की राजनीति में गुरुवार को हरदा की माल्टा पार्टी छाई रही। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के मकसद से की गई इस पार्टी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पहुंचने से पार्टी का राजनीतिक परिवेश कुछ खास दिखाई दिया। हालांकि इन सब के बीच शिवाजी तिवारी नाम के युवा ने माल्टा पार्टी प्रतियोगिता में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी हासिल की। धन्यवाद देहरादून लिखकर पुलिस कप्तान पद से मुक्त हुए आईपीएस अरुण मोहन जोशी। अपने 16 महीने के कार्यकाल के दौरान अरुण मोहन जोशी ने देहरादून में अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगाने का काम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर देहरादून की जनता को एक पत्र लिखकर धन्यवाद कहा है। पौड़ी में मछली पालन से मिला रोजगार, 128 फिश टैंकर है तैयार। मत्स्य विभाग पौड़ी की ओर से युवाओं को मछली पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। मछली पालन की जानकारी से युवा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की लड़ाई लड़ती 94 साल की वीरा सरीन। आज से 45 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसकी आज तक आलोचना की जाती है। विपक्ष इंदिरा गांधी के इस फैसले पर हमेशा सवाल खड़े करता रहा है। देश में एक 94 साल की एक महिला सुप्रीम कोर्ट के 45 साल पुराने ऐसे मामले को लेकर लड़ाई लड़ रही है जो देश के इमरजेंसी के फैसले से जुड़ा हुआ है। देहरादून में रह रही वीरा सरीन आज भी अपने उन पलों को नहीं भूलती जब इमरजेंसी के दौरान उन्हें और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट कम करने के प्रयास तेज। सीएम बोले वैक्सीनेशन सेंटर्स के चिन्हीकरण के कार्य तेज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर मंडलायुक्तों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली, जिसमें कोविड-19 के बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टों एवं उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु दर को कम करने के प्रयास में तेजी लाने के निर्देश दिए। महाविद्यालयों के शिक्षकों का अम्ब्रेला एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में राज्य सरकार के अम्ब्रेला एक्ट को लेकर लगातार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अम्ब्रेला एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा महिला कांग्रेस ने शुक्रवार महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लता तिवारी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। सेंचुरी एरिया चोपता में दिखा विलुप्ति कगार पर पहुंचा कस्तूरी मृग। केदारनाथ वन विभाग के सेंचुरी एरिया चोपता के जंगलों में लंबे समय के बाद विलुप्ति के कगार पर पहुंचे कस्तूरी मृग की तस्वीर वन विभाग के कैमरे में कैद हुई, जिससे इस क्षेत्र में एक बार फिर कस्तूरी मृग की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इससे वन विभाग और वन्य जीव प्रेमी दोनों खुश हैं। 20 साल में 50,000 हेक्टेयर वन भूमि विभागों को आवंटित, पर्यावरणविद चिंतित। उत्तराखंड वन बाहुल्य क्षेत्र है। पिछले 20 सालों से विकास कार्यों के नाम पर वन क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 20 सालों में करीब 50,000 हेक्टेयर वन भूमि अलग अलग विभागों को आवंटित कर दी गई है। खुशखबरी, पाखरो मोर घट्टी कालागढ़ रामनगर वन मोटर मार्ग पर फिर से दौड़ेंगी बसें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पाखरो मोर घट्टी कालागढ़ रामनगर वन मोटर मार्ग पर बस सेवा संचालन की स्वीकृति मिल गई है। जल्दी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बसें इस सड़क पर दौड़ेगी। वन विभाग की गोली से गश्त, न महकमे को फिक्र न प्रशासन को चिंता। बिना गोली को बंदूक की गश्त। शायद ये बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही सच है। ये दास्तां है हल्द्वानी वन विभाग के कर्मचारियों की। जंगल में घूमते ही कर्मचारी मजबूर हैं और अंदर से डरे हुए भी। मजबूर इसलिए कि आला अफसरों ने इन्हें जंगली जानवरों के घेरे ग्रुप जंगलों में गश्त के लिए भेजा है, और डरे हुए इसलिए कि बिना गोली की बंदूक से गश्त कर रहे हैं। कभी कोई तेंदुआ या जंगली हाथी आकर हमला कर दे तो कोई गारंटी नहीं। न वन विभाग को इसकी चिंता है और न जिला प्रशासन को। अचानक विशालकाय अजगर को देखकर ग्रामीणों के उड़े होश, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव बसेड़ा खादर में खेत में एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़कर सुरक्षित पथरी के जंगल में छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री, पत्नी और बेटी समेत कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी पत्नी, बेटी और उनका खाना परोसने वाले कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद संक्रमित होने की जानकारी शेयर की। वे कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी।
उत्तराखंड में सर्दी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को हरिद्वार एवं यूएस नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार एवं यूएस नगर में शीत से प्रचंड शीत दिवस रहने की आशंका है। यहाँ पर घना कोहरा एवं पाला पड़ेगा। इसके अलावा दून में भी पाले का प्रकोप जारी है। शाम से ही कंपकपी छूट रही है। दिन में हल्की धूप से कुछ राहत है, लेकिन सुबह शाम की सर्दी परेशान कर रही है, जिसके चलते मौसम विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों एवं बच्चों को खास ख्याल रखने की अपील की है। साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारियों में एक राय नहीं। देहरादून में रविवार की जगह अन्य दिन साप्ताहिक बंदी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। व्यापारी साप्ताहिक बंदी का दिन बदलने के लिए एक मत नहीं है। कुछ मंगलवार को साप्ताहिक बंदी का दिन रखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि रविवार को बाजार खुला होने की वजह से उनकी आय प्रभावित नहीं होगी। कुछ कह रहे हैं कि रविवार को ही बाजार बंद रखना ठीक है। ताशी नुंगशी बहनों को विश्व स्तरीय पुरस्कार। एवरेस्ट विजेता दून की जुड़वा बहन ताशी और नुंगशी को 21वीं सदी का प्रेरणा आइकॉन अवार्ड मिला है। साहसिक बहनों को ऑनलाइन हुए समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने के दौरान कंकाल मिला। शहर की जामा मस्जिद के पास एक जर्जर भवन से अतिक्रमण हटाते समय कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस कंकाल को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। परीक्षा से एक दिन पूर्व 130 पद घटाने से युवा भड़के। परीक्षा से एक दिन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 130 पदों में कटौती कर दी है। कटौती की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और शुक्रवार को आयोग ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। पूर्व में घोषित 280 पदों के बजाय अब केवल 150 पदों पर के लिए चयन किया जाएगा। यह निर्णय कृषि विभाग की सिफारिश पर किया गया है। ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। कीर्तिनगर के समीप बगवान भल्ले गांव में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक ट्रक ने 4 से अधिक वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एक कार ट्रक की टक्कर से नदी में जाने से बाल-बाल बची। कार में सवार महिला टक्कर से घायल हो गई। महिला का उपचार बेस अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था और बेकाबू होकर ट्रक चला रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर में अंगीठी जलाकर सोए 2 युवकों की मौत। ठंड से बचने को कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरे साथी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अश्लील वीडियो वायरल होने पर जिम संचालक पर केस। अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने जिम संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसएसआई सुनील रावत की ओर से जिम संचालक के खिलाफ आईटी एक्ट का केस दर्ज किया गया है। हालांकि यह वीडियो वायरल कैसे हुआ, इस बात की जानकारी जिम संचालक को नहीं है। पुलिस ने हर एंगल पर अपनी जाँच शुरू कर दी है। नशीली दवाओं की बिक्री रिकॉर्ड नहीं रखने पर 2 पर कार्रवाई। नैनीताल रोड स्थित 2 दवा दुकानों के यहाँ नारकोटिक्स से जुड़ी दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिला। इस पर दोनों दवा विक्रेताओं के यहाँ इन दवाओं की खरीद व बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं काठ गोदाम में भी 2 दवा विक्रेताओं की दुकान में प्रॉपर राइटर व फार्मासिस्ट न मिलने के कारण उनकी दुकान को अस्थायी रूप से बंद करवा दिया गया है। वैक्सीन को 15 नई कोल्ड चेन बनेगी। कोरोना टीकाकरण की तैयारियां जिला स्तर पर काफी तेजी से चल रही है। तय किया गया है कि कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जिले में 15 नई कोल्ड चेन बनाई जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 15 डीप फ्रीजर व इतने ही आइसलाइन रेफ्रिजरेटर की जरूरत शासन को भेजी है। एमबीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष इतिहास के 500 छात्र फेल। एमबीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष इतिहास में 500 से ज्यादा छात्रों के फेल होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर शुक्रवार को छात्र संघ के निवर्तमान पदाधिकारी प्राचार्य डॉक्टर बीआर पंत से मिले। साथ ही फेल हुए कुछ छात्र भी यही समस्या लेकर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर सुरेश टमटा को परिणाम से अवगत करवाया। मुनस्यारी में भालू ने बुजुर्ग का मुंह नोच डाला। धुरातोली में मवेशियों को जंगल लेकर एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू ने बुजुर्ग के मुंह को बुरी तरीके से नोचा है। ग्रामीणों ने किसी तरह बुजुर्ग को भालू के चंगुल से छुड़ाया और सीएचसी सेंटर लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक इलाज के दौरान घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।